लोगों को खाली बुलडोजर की फिक्र है, खाली बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं। हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है। क्या घंटा हो गया है? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने का ही है। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? कभी एनकाउंटर का नाम करते, किसी मुसलमान पे इल्जाम लगा तो उसको लाकर पीटते और घर तोड़ देते। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को लेकर कई लोग ये सोचते होंगे कि ये तो मुसलमानों की पार्टी है, इसमें नेता भी मुस्लिम है, विधायक भी मुस्लिम है, ये मुसलमानों के लिए ही काम करती है, मुसलमानों के लिए ही आवाज उठाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा कि 2025 के विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी को न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि बिहार में दूसरे धर्म के लोगों ने भी उनका साथ दिया। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल रहते हैं जिसमें दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी को प्रेज करते हैं और उनकी पार्टी को सही ठहराते हैं। अब एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पार्टी में एक और हिंदू नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इससे पहले भी एमआईएम में कई ऐसे नेता हैं जो हिंदू हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। अब इसी के साथ क्या खबर आ रही है, रंजीत राणा को लेकर क्या कहा जा रहा है? खबर तो ये भी है कि पार्टी में कई लोग चाहते हैं, उनके कई समर्थक चाहते हैं कि एमएलसी जो है वो उन्हें बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रिपोर्टर से बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उनकी चारों तरफ से फजीहत हुई तो उन्होंने माफी भी मांग ली। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये जो नेता हैं, खासकर की भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में मंत्री हैं, वो अपने आप को समझते क्या है? रिपोर्टर से बात करने की तमीज ये लोग भूल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में क्या चल रहा है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है खुर्शीद पठान का जिसमें वो कह रहे हैं कि साल 2025 में एमआईएम पार्टी को राजनीतिक यात्रा में एक यादगार मुकाम दिया। इस साल हमें 5 विधायक, 83 नगर सेवक और 1 मेयर की जीत भी हासिल हुई है। महाराष्ट्र में जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि मेहनत है, संघर्ष है और जनता के विश्वास का नतीजा है। हर जीत ने हमें और मजबूती दी, हर चुनौती ने हमें सीख दी है और इसी के साथ 2026 नया साल आ चुका है और इसी के चलते अब यहाँ पर पार्टी में नए लोगों को जो है वो जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। आपकी स्क्रीन पर वारिस चंपारनी का ट्वीट है जिसमें लिखा है कि एमआईएम के चाहने वाले आखिर क्यों राणा रंजीत को ही एमएलसी बनाना चाहते हैं? इसकी कोई खास वजह है? राणा रंजीत ही क्यों है? तो कई लोग पार्टी में ये चाहते हैं कि राणा रंजीत जो है वो उन्हें एमएलसी बनाया जाए। हालांकि बनाया जाएगा या नहीं ये बात तो दूर की है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एमआईएम पार्टी न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि उसमें तमाम धर्मों के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो जुड़े हुए हैं पार्टी से और पार्टी सिर्फ विकास की ही बात करती है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम जो है वो लोगों के बीच आसानी से अपनी जगह बना पा रही है। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद नसरुद्दीन का ट्वीट जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है इम्तियाज जलील का। इम्तियाज जलील साहब मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। देखिए, वो भी मेरे अपने हैं और मैं जैसा पहले कहा हूँ कि उनकी नाराजगी जायज है। मैं कतई उनसे खफा नहीं हूँ, मैं कतई उनसे नाराज नहीं हूँ। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है, अगर किसी एक को अगर हम टिकट देते हैं तो बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भी ऐसा लगता है कि यार ये टिकट मुझे मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मजलिसी नहीं है, वो कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं। अब आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिग्गज नेता माने जाते हैं, पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, उम्रदराज नेता हैं, लेकिन उन्हें बात करने की तमीज नहीं है। रिपोर्टर से कह रहे हैं कि क्या फोकट के सवाल आप पूछ रहे हो? रिपोर्टर जब इनसे सवाल पूछ लेता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन इनके सामने आ जाता है, तब इनकी ऐसे ही बोलती बंद हो जाती है और फिर ये कुछ भी बोलने लगते हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने इस कारनामे पर माफी मांगी है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब उनकी जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है, ट्रोल किया जा रहा है कि आखिरकार आपको बात करने की तमीज क्यों नहीं है। मोहम्मद जुबैर ने तो उनका एक पुराना वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो फिर से वही बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक एक करके वीडियो भी दिखाएंगे, ट्वीट भी दिखाएंगे कि क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। तमाम पत्रकारों ने इसे लेकर ट्वीट किए हैं। आपकी स्क्रीन पर दीपेश पटेल का ट्वीट है जिसमें लिखा है कि पत्रकार ने यहाँ पर पूछा कि बहुत लोगों को अभी रिफंड का पैसा नहीं मिला है, जो बोला गया था और पीने के पानी का ठीक व्यवस्था नहीं था। तो कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर कह रहे हैं कि अरे छोड़ो यार, तुम फोकट के प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? कैलाश विजयवर्गीय को ये जो प्रश्न है, जो क्वेश्चंस हैं, ये फोकट के लग रहे हैं, बेकार लग रहे हैं। पत्रकार कहते हैं कि मैं तो वहां होकर आया हूं। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं
कि क्या घंटा होकर आए हो। उसके बाद पत्रकार बिगड़ जाते हैं, कहते हैं आपको बात करने की तमीज नहीं है, आप बड़े नेता हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी ये वीडियो देखिए जिसमें कैलाश विजयवर्गीय पत्रकार से किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? तमाम रिएक्शन सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के जब खुद फजीहत हो गई तो वो खुद भी माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय से जुड़े और भी ट्वीट आपके सामने रखेंगे, तमाम पत्रकार किस तरह से उनकी क्लास लगा रहे हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो देखिए जिसमें वो नौजवानों को क्या बता रहे हैं कि जश्न जो है, क्योंकि नया साल आ चुका है और नए साल पे जो है लोग जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं। ऐसे में वो नौजवानों को क्या संदेश दे रहे हैं ये भी सुनिए। जो आज की रात नौजवान नहीं मालूम क्या समझते इस बात को, नए नए तमाशे करते हैं। याद रखिए ये जो तहजीब जो 31 दिसंबर की है, इसमें सिवाय शराब के, सिवाय जिना के, सिवाय बेहयाई के कुछ हासिल नहीं होता। इसमें हमको क्या बताया गया हमारे दीन में कि तुम जिना के करीब भी मत जाओ। तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना कि नौजवानों को लेकर, जश्न को लेकर वो क्या कह रहे हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय पे आ जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, किस तरह से इतने संगीन मामले पर जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है गंदा पानी पीने से, गंदे पानी की वजह से, वो इस बात को खिल्ली पे उड़ा रहे हैं और उनके लिए ये बात जैसे कोई मान्य नहीं होती है। जब पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो वो कह रहे हैं कि भाई क्या सवाल पूछ रहे हो, ये तो सवाल होना ही नहीं चाहिए। यानी कि सिर्फ इनकी जय जयकार करते रहो। पत्रकार जब इनसे सवाल पूछ लेता है तो ये पत्रकार के साथ ही बदतमीजी करने लगते हैं। एनडीटीवी का ये पत्रकार है, आपको माइक भी दिख रहा है, पत्रकार भी यहाँ पर बिगड़ गया कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, इस तरह के शब्दों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ लोग उनका समर्थन करने भी आ जाते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आलोक शर्मा ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, लिखा है पत्रकार ने गंदे पानी से मौत पर सवाल किया, बीजेपी सरकार के मंत्री बदतमीजी पर उतर आए, फोकट के सवाल, घंटा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। लोग मर रहे हैं और ये गली के लफंगों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अरविंद शर्मा ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है, एक वीडियो शेयर किया है, वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि भाजपा सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बचाव और रिपोर्टर को धमकाने जो शख्स उतरा था, वीडियो में आपने देखा होगा एक शख्स जो है उनको धमकाने के लिए आया था कि ये मेरा लीडर है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोलोगे हम सुन थोड़ी लेंगे। वो जो शख्स है उस शख्स के बारे में बताया गया कि वो पार्षद कमल वाघेला है, उसके वार्ड में ही दूषित पानी से 10 लोगों की मौत हो गई है, शर्म आनी चाहिए। मौतों के बाद भी पार्षद झूला झूल रहा है, अब मंत्री के बचाव में बदतमीजी कर रहा है। इमरान प्रतापगढ़ यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि भाजपा के अधिकांश नेता जो है मगरूरियत में डूबे हुए हैं। आगे वो लिखते हैं कि जैसे ही कोई रीड वाला पत्रकार सवाल लेकर खड़ा हो जाता है तो इसकी भाषा बदतमीजी वाली हो जाती है। प्रतीक पटेल भी इसे लेकर ट्वीट करते हैं। अजीत अंजुम ने भी लिखा है कि नए साल में अगर चैनलों के रिपोर्टर ऐसे ही मंत्री से सवाल पूछने लगे और घंटे जैसे जवाब पर उन्हें घेरने लगे तो पत्रकारिता अपने असली रूप में दिखने लगेगी। एक रिपोर्टर के तौर पर अनुराग ने अपना फर्ज निभाया और बदतमीज मंत्री जी को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद जुबैर ने तो उनका एक पुराना वीडियो शेयर कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए हैं, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। वैसे ये तुम्हारा जो वीडियो है वो 3 साल पुराना है। कुछ लोगों की मौत हो जाती है, कहीं कुछ घटना हो जाती है जिसमें लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उस पर मंत्री जी को आंसू बहाने की बजाय वहां पर बदतमीजी कर रहे हैं, हंस हंस कर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जब कोई पत्रकार सवाल पूछ ले रहा है तो कह रहे हैं कि बेकार के प्रश्न मत पूछो, फोकट के प्रश्न मत पूछो, और घंटा और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। आप बड़े नेता हैं, उम्रदराज नेता है, आपको इतनी तो कल होनी चाहिए कि नेशनल टीवी मीडिया पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो सिर्फ लुच्चे लफंगे ही करते हैं आजकल के टाइम पर। इसी के साथ रवीश कुमार भी यहाँ पर कहते हैं कि मंत्री, सांसद और नेता बेलगाम हो गए हैं। इन्हें लगता है इस देश में हर कोई खरीदा जा चुका है, अब ये चाहे जैसे बोले जो करें। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके और ज्ञानेश जवाब तक नहीं दे सके, क्योंकि जवाब है ही नहीं। कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट आपके सामने है जिसमें ये माफी मांग रहे हैं अपनी हरकतों पर। इसमें इन्होंने लिखा है, मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्रों में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए या आपने जानबूझ के झुंझला के इस तरह का जवाब दिया है कि ये बकवास क्वेश्चन मत पूछो मुझसे। आगे लिखा है, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं।
लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा और शायद इसी तरह से पत्रकारों से बदतमीजी करता रहूंगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ने उनका वीडियो देख लिया है और उनके वीडियो में जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी जनता जो है वो समझ रही है। अब आप कैलाश विजयवर्गीय के इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।